आपकी कन्या हो तो आप वह कन्या को बचपन से ही संस्कार डालें। आपका छोटा पुत्र हो तो छोटे पुत्र को बचपन से ही संस्कार डालें। आप आपके कन्या को बचपन से संस्कार डालोगे तो वह आपके संस्कार को अपनाएंगी। आपने बचपन में सिखाया ही नहीं और डायरेक्ट विवाह के बाद कह दो कि तुझे ऐसा ही रहना है, तो वो बात पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर कन्या की गलती नहीं है, 100% गलती आपकी है, क्योंकि आपने सिखाया नहीं है। अब जब समय आया है तभी आप कह रहे हो, वो कोई काम की बात नहीं है। इसलिए हो सके तो बचपन से ही बच्चों के अंदर अच्छे अच्छे गुण का आप निर्माण करिए। नित्य अपने पूर्वजों को पैर पड़ना चाहिए, माता पिता के आशीर्वाद लेने चाहिए, क्योंकि माता पिता की कोई परिक्रमा कर ले तो उसे पूरे पृथ्वी पर घूमने का फल मिलता है, पूरे तीर्थ यात्रा करने का फल मिलता है जो अपने माता पिता की परिक्रमा करता है। आजकल तो ऐसा हुआ है, अपने माता पिता को घर पर पूछता ही नहीं है और अमरनाथ जाकर के यात्रा करता है, माता वैष्णो देवी को चुनरी चढ़ाता है। माता भी कहती है, माता भी ऐसे लोगों का स्वीकार नहीं करती है जो माता को घर पे पानी के गिलास का ना पूछता हो, माता को वस्त्र का ना पूछता हो, माता की तबीयत ना पूछता हो और वहाँ पे जाके माता को नमस्कार करता है, चुनरी चढ़ाता है कि हे माँ मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे। तो माता वो मनोकामना पूरी करने वाली नहीं है। वो भगवान भी क्या कहते हैं, जो तेरे घर पर जो तेरे माता पिता है तो उनकी सेवा कर, तू उनकी सेवा करेगा तो तेरी सेवा हम तक पहुँच जाएंगी। सर्वप्रथम अपने जो देवता है वह कौन है? ये देवता से भी पहले अपने देवता कौन है? अपने माता पिता है। इसलिए अपने माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। जो माता अपने पुत्र को 9 महीने पेट में रखती है ना, 9 महीने पेट में रखती है, और आजकल के बालक तो ऐसा समझते हैं कि अच्छी जॉब लग जाए, 2 पैसे आ जाए तो क्या कहते हैं, हे माँ तूने मेरे लिए क्या करा? आज तक के तूने मेरे ऊपर जितना भी खर्च करा हो वह पूरा मुझे दे दे, मैं तेरा पूरा खर्च चुका दूंगा। माँ तू दे दे, तेरे पास जितना भी हो। माँ कहती है बेटा मुझे जब मैं खर्चा ऐसा गिनती थी तो आज यहां तक के नहीं पहुंचती थी। बेटा एक काम कर, तुझे यदि वह खर्चा चुका नहीं है तो एक काम कर बेटा, तू 1 रात केवल मेरे पास सो जा। कितनी रात? 1 रात। तुझे पूरा धन चुकाना ही है तो 1 रात मेरे पास सो जा। ठीक है, इतनी की बात है, कोई बात नहीं। वह 1 रात अपने माता के पास सो गया और फिर माता ने आधी रात को 1 बजे माता उठी और आधी रात को बेटा से कहा, बेटा खांसी आ रही है, पानी ला के देना। बेटा उठा, 1 बजे रात को पानी लेकर के आए, लो माँ पानी पियो। माता डबल 2 बजे उठी है, खांस रही है, बेटा प्यास लगी है, पानी ला कर देना। तो वह पुत्र उठा और पानी लेकर के आया है। फिर डबल 4 बजे माँ उठी है, बेटा प्यास लगी है, पानी ला करके देना। तो जैसा ही माँ ने पानी मांगा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे माँ कितनी प्यास लग रही है, कितनी बार मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आऊं? तो भी तीसरी बार भी वह लड़का पानी लेकर के आया। अब चौथी बार माँ 5 बजे उठी है और कहा, बेटा पानी लेकर के आना। जब तो क्रोध का तो इतना पता ही नहीं चला, जोर जोर से चिल्लाने लगा और पानी लेकर के आया। और जैसा ही पानी का गिलास माता के हाथ में दिया और वो माता ने पानी के गिलास को वही पलंग पर गिरा दिया। और जैसे ही माता के हाथ के पानी का गिलास गिर गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे माँ समझता नहीं है क्या, ये क्या पूरा पलंग गिल्ला कर दिया है, अब मैं कैसे खाऊंगा, ये क्या करा है आपने? जब माँ ने मीठे वचनों में कहा कि बेटा ये तो मैंने खाली पानी ही गिराया है, जब तू बचपन में मलमूत्र करता था ना तो मैं उसके ऊपर भी सो जाती थी बेटा, केवल पानी गिरने से तुझे इतना प्रॉब्लम हुआ है, मुझे केवल इतनी ही बात करनी थी बेटा। जब बेटा फुट फुट कर रोने लगा, माँ मुझे क्षमा कर दे, माँ क्षमा कर दे, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है। अरे याद तो करो, 9 महीने माँ ने अपने को पेट में रखा है, 9 महीने तो हो गए, बाद में 5 साल तक के माँ अपना ध्यान रखती है, अपने गोदी में लगा करके रखती है, जब कितना कष्ट होता होगा। और आजकल बच्चों के पास थोड़ा धन आ जाए तो वह क्या कहते हैं, माँ अब तू तेरे हिसाब में जी। क्यों? क्योंकि अब उसकी पूरी इच्छा पूरी हो गई, वो बड़ा हो गया, अब उसको गरज नहीं है। जब उसको माँ की गरज थी,
और जब माँ को अब बेटी गरज है तो बेटे ने माँ का साथ छोड़ दिया। जो माँ अपने पुत्र को 9 महीने पेट में रखती है, आज वही का वही पुत्र अपने माँ को 4 BHK फ्लैट में रखने को तैयार नहीं है। जो माँ अपने पुत्र को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, अपने पेट में रखती है, आज वही का वही पुत्र अपने माँ को 2 BHK फ्लैट में रखने को तैयार नहीं है। कैसा कलयुग आ गया है ये दशा चल रही है आजकल की। इसका कारण क्या है? सत्संग कराया नहीं है। मेन बात क्या है? सत्संग है। सत्संग से ही विवेक प्रकट होता है। विवेक ना हो तो क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सब सत्संग से ही होता है। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। चोट लग जाए ना, का बचपन देख साहब, आप भी आपका बचपन देख लो। यदि आपको कोई छोटी सी चोट लग जाए ना, तो पूरी रात भर आपकी माताजी आपकी सेवा करेंगी। बेटा अब कैसा है, थोड़ी तबीयत क्या खराब हो गई? अपनी माँ पूरी रात भर जगती है और हमें सुला देती है। खरोच हमें लगती है, दर्द माँ को होता है, वह माँ होती है। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, किस्मत वाले होते हैं वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। जो दुनिया जीवन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। एक बात बताऊं, माँ क्या चीज है? हम जब छोटे थे कभी को यह अनुभव तो वही होगा, भले हमारी परिस्थिति ना हो, हमारे घर में खाने के लिए अन्न ना हो, है? जब हम कोई दूसरे के तरफ देखते थे तो हम क्या कहते थे? माँ उसने जो बैग लिया है वैसे ही बैग मुझे चाहिए, माँ मुझे वही चीज चाहिए। कोई दूसरे व्यक्ति के पास में, कोई बच्चे के पास में हमने कोई खिलौना देख लिया हो तो हम क्या कहते हैं? माँ मुझे वही खिलौना चाहिए। हम जोर जोर से रोने लगते हैं। लेकिन माँ की परिस्थिति तो होती नहीं है, तो माँ क्या जुगाड़ करती है? अपनी जो साड़ी है उसको फाड़ फूड़ कर एक सुंदर दफ्तर बनाती है और वह आपको देती है। भले वैसा ही ना हो, लेकिन उसके जैसा हो वैसा आपको सुंदर एक दफ्तर देती है, लेकिन आपको कभी निराश नहीं करती है। वो माँ होती है, वो माँ होती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निलिया पे अपनी निलिया पे निवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अरे साहब, जब हमने देखा है कोई गरीब परिस्थिति वाला हो, वह देखता है कि यह तो स्कूल में दूध पी के आता है, मुझे भी दूध पीना है, तो माँ को जा करके कहता है, माँ मुझे दूध पीना है, दूध पीना है। तो घर पे दूध ना हो तो माँ एक पानी का गिलास लेती है और उसमें थोड़ा सा आटा डाल करके दे देती है बेटा, लेकिन बच्चों को भी नाराज नहीं करती। वो माँ होती है। आजकल के जो बच्चे हैं
जो अपने माँ पर इतने क्रोधित होते हैं, उन्हें वह माँ को समझना चाहिए जो 9 महीने इतना कष्ट खुद के ऊपर लेकर के हमारी परवरिश करी है, और आज हमारे पास में थोड़ा सा धन के आ गया तो हम उनको धन से तौलने लगे हैं। बताओ माँ, तुमने कितना खर्चा करा है हमारे ऊपर, पूरा धन आपको मैं दे दूंगा, लेकिन वो कष्ट की बराबरी आपका धन भी नहीं कर पाएगा। वो कष्ट माँ ने झेलेगा। इसलिए हो सके तो माँ बाप की सेवा करिए। भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलशो नहीं। अरे साहब, भूल जाओ पूरे जगत को, यहां तक कि कहता है पुराण, भूल जाओ अपने पूरे सगे संबंधियों को, लेकिन साहब कोई दिन अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। वो माँ और बाप है। जीते जी आपको कभी अपने माँ बाप की कदर नहीं होगी, और जैसे ही माँ बाप चले गए, जब आप फुट फुट कर रोने लगे, जब तक कि माँ बाप जिंदा थे, जब तक कि तो अपने माँ बाप की सेवा मैंने करी नहीं, और अब मैं उनके फोटो की सेवा कर रहा हूँ। अरे साहब, आपने जीते जी कभी उनको एक मिष्ठान भोजन नहीं कराया है, और श्राद्ध आने पर आप 56 भोग बना करके खिलाते हैं। ऐसे भोग का कोई महत्व नहीं है। अरे जीते जी जो है खिला दो। बच्चा माँ बाप के मरने के बाद में अस्थियां लेकर के जाता है और गंगा जी में विसर्जन कर करके आता है। क्या काम की बात। अरे अपने माँ बाप जिंदा है तो जीते जी उन्हें पूरे तीर्थ के दर्शन करा दो, अंत में कोई काम नहीं है। भले ही आप फोटो की जितनी पूजा करो, रोज टिक्का लगाओ, पैर पढ़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जीते जी तो आपने माँ बाप की सेवा करी नहीं, और मरने के बाद में आपको बहुत प्रेम उभर रहा है माँ बाप के प्रति। वो सेवा पे भी आपका अधिकार है जो जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करता। इसलिए कहते हैं भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलशो नहीं। अगणित छे उपकार ना, उनके उपकार कितने हैं हमारे ऊपर। एक माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। एक माँ आपस में लड़ती है ना एक दूसरे से, तो कहती है आपका बच्चा कितना गंदा है, हाँ कितने दुर्गुण है इसके अंदर, ये मस्ती ही करता है। तो अपने माँ से अपने बच्चे की बुराई कह नहीं जाती, तो वो माँ क्या कहती है, मेरे बच्चे में गलती नहीं है, आपका ही बच्चा खराब है, आपका ही बच्चा दुष्ट है। भले ही माँ को पता है कि मेरा ही बच्चा दुष्ट है, लेकिन दूसरे के सामने माँ अपने पुत्र की बड़ाई करती है। वो माँ बाप है, वो माँ बाप। इसलिए भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलशो नहीं। भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलशो नहीं। संतान थी सेवा चाहो, संतान छो सेवा करो। संतान थी सेवा चाहो, संतान छो सेवा करो। साहब, हमारा जो कर्तव्य था बचपन से ही अपने पुत्रों को सत्संग में बिठाना, वो हमने बिठाया नहीं। आज दशा ये है। आप देखिए मुंबई, पुणे, नागपुर, सब पुत्र अकेले रहने लगे हैं। सब अपने माँ बाप को छोड़ छोड़ करके जाने लगे हैं, एक वीआईपी स्टाइल जीने लगे हैं। घर पे रहेंगे तो भगवान की पूजा पाठ करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो बढ़िया है, 10 बजे उठे, 11 बजे नौकरी पे लग गए, और मस्त तो घर पर 8 बजे आए, भोजन कर लिया और पूरा दिन समाप्त। लेकिन धिक्कार है वह जीवन पर जो कभी सत्संग नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते। मैं वृद्धाश्रम को बिल्कुल मानता नहीं हूं। आप में से कितने लोग वृद्धाश्रम को मानते हैं? हाथ खड़े करिए। वृद्धाश्रम को कितने लोग मानते हैं? वृद्धाश्रम में जो माँ बाप जाते हैं ना, गलती उनके पुत्र की नहीं, वो माँ बाप की ही गलती होती है।
जब बच्चा छोटा था, जब आप ही बड़े वीआईपी बन रहे थे, इंग्लिश में बोलना, है ना, बेटे की हर जिद पूरी करना। भले ही बेटा मोबाइल लेकर के बैठा है, कोई बात नहीं, बैठन दो, शांति से तो बैठा है हमारा पुत्र। जो बेटा कह दे मुख से, आप तुरंत ही उस चीज को पूरी कर देते थे, और उसका परिणाम आज आपको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए गांव गांव में, देश भर में वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सेवा क्या चीज है। आपने सिखाई नहीं, इसलिए उनको पता नहीं है। जब आप सिखाते थे तो वो आपकी सेवा करते थे। आज ये नौबत नहीं आती जो हमें गांव गांव देश भर में वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं। इसीलिए अभी भी टाइम है, अपने पुत्र को कथा में लेकर आइए, रोज देवालय भेजिए, थोड़ा विवेक सिखाइए, तो हमारे हिंदू सनातन धर्म का पतन होने से बच जाएगा।